आजकल कारोबार की दुनिया में जब भी खबरें देखी जाती हैं तो एक ही चर्चा गूंजती है, स्टार्टअप कब आईपीओ लाने वाला है। कोई भी नया स्टार्टअप। कुछ दिनों पहले हमने जियो के आईपीओ की भी बात सुनी थी। अब आजकल इसी बारे में बात हो रही है। कौन सा फिनटेक बाजार में उतरकर करोड़ों जुटाने की तैयारी कर रहा है। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो मौका जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम लोगों के बीच में रखती है और उसे बेचकर स्टॉक मार्केट में कदम रखती है। ज्यादातर कंपनियां इसे ही सफलता का जो बड़ा पड़ाव है वो मानती हैं, लेकिन भारत की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्मों में से एक जिरोधा जो है, उसने बिल्कुल अलग ही रास्ता चुना हुआ है। सवाल ये है कि जब तमाम बड़ी जो फाइनेंशियल कंपनियां हैं वो आईपीओ लाकर पूंजी जुटाने में लगी हुई हैं, तब जिरोधा पीछे क्यों हट रही है। ये कंपनी जो आज लाखों लोगों को ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा देती है, आखिर किस सोच में काम कर रही है। मोटो क्या है, क्या मोटिव है इसके आगे। और सबसे अहम बात, क्या बिना आईपीओ लिए ही किसी कंपनी की तरक्की जो है वो मुमकिन है। ये जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके सामने रख रही हूँ, इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है एक साधारण से सपने से, जिसे एक मिडिल क्लास परिवार से निकले शख्स ने हकीकत में बदला। नितिन कामत, जिरोधा के को-फाउंडर और सीईओ, उन्होंने हाल ही में रेडिट पर खुलकर बताया कि जिरोधा को उन्होंने क्यों आईपीओ तक नहीं वो लेकर के गए हैं। नितिन कहते हैं कि ये जो सफर है वो एक दिन में नहीं बना है, इसे एक दिन में तय नहीं किया गया है। 15 साल की मेहनत लगी है इसमें। उससे पहले करीब 10 साल का बाजार का अनुभव उनके साथ था, यानी लगभग 25 साल का सफर, जिसने आज जिरोधा को इस मुकाम तक पहुंचाया है जहां वो है। और दिलचस्प बात यह है कि कंपनी को खड़ा करने में जो पैसा लगा वो सुनकर शायद आपको काफी हद तक हैरानी होगी। नितिन बताते हैं कि 10 लाख रुपए से जिरोधा खड़ी हुई थी, 2.5 लाख वेबसाइट बनाने में लग गया, 5 लाख ऑफिस की सजावट में लग गया और 2.5 लाख मान लीजिए छोटी मोटी जो जरूरतें होती हैं उसमें लग गई। यही असली शुरुआत थी। ना कोई बड़े निवेशक, ना कोई अमीर चाचा। पिताजी बैंक में मैनेजर थे और माँ वीणा सिखाती थी। यहाँ से ये जो पूरी तरह से एक मिडिल क्लास की कहानी है वो शुरू होती है। लेकिन सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं था। नितिन खुद मानते हैं कि सही समय और किस्मत भी बराबर अहमियत रखते हैं। जिरोधा की जो तरक्की है उस दौर में हुई जब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी। डिजिटल ट्रेडिंग को लेकर माहौल अच्छा खासा बन रहा था और लोगों को आसान सस्ता ब्रोकिंग सेवाओं की जरूरत थी। नितिन कहते हैं कि किसी भी फाउंडर का सारा ज्ञान आखिरकार समय और किस्मत पर टिक जाता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, आईपीओ क्यों नहीं। नितिन का साफ कहना है कि क्योंकि जिरोधा पर किसी बाहरी निवेशक का दबाव नहीं है, इसलिए उन्हें किसी को एग्जिट देने की मजबूरी भी नहीं है। उन्होंने इसका पूरा मतलब ये कहा है कि कंपनी वही करेगी जो ग्राहक के हित में होगा, जो कस्टमर के हित में होगा, भले ही उससे मुनाफा थोड़ा सा कम हो जाए। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जिरोधा का जो स्पैम और नो ट्रैकिंग पॉलिसी है उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया। अगर कंपनी पब्लिक हो जाती है तो शायद निवेशकों का दबाव होता है कि ज्यादा डेटा बेचकर कमाई करो, लेकिन जिरोधा ने ग्राहक की प्राइवेसी को बिजनेस के ऊपर रखा है। यहाँ पर फर्क साफ दिखता है। आईपीओ लाने वाली जो कंपनियां हैं अक्सर शेयर धारकों के हित को ध्यान में रखकर फैसला लेती हैं, लेकिन जिरोधा का मानना है कि उनकी असली ताकत ग्राहकों का भरोसा है, और अगर वो खो गया तो कोई भी बिजनेस मॉडल टिक नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ ग्रो की भी बात कर लेते हैं। ग्रो ने आईपीओ की तैयारी शुरू कर दी है। उसने अपने वित्तीय आंकड़ों और भविष्य की योजनाओं के आधार पर बाजार में अपनी जगह बनाई। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि ग्रो ने सेबी से आईपीओ के लिए मंजूरी ले ली है और आईपीओ का जो आकार है वो लगभग $700 मिलियन से $1 बिलियन तक के बीच जो है वो हो सकता है। ग्रो की कंपनी की जो अनुमानित वैल्यूएशन है वो लगभग 80,000 करोड़ रुपए है। आईपीओ से पहले ही क्योंकि निवेशकों ने नए फंडिंग राउंड में ये माना है कि ग्रो की जो ग्रोथ है वो मुनाफे की क्षमता से अच्छी खासी है। तो कहानी का सार यही है कि आईपीओ से दूर रहकर भी जिरोधा अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी हो सकती है, बशर्ते उसके पास सही विजन, धैर्य और ग्राहकों के लिए ईमानदारी हो। नितिन कामत का मानना है कि यही उनकी जो असली मोट है, यानी कि सुरक्षा कवच है, और यही सोच उन्हें बाकी कंपनियों से अलग भी बनाती है। एक तरफ जहां स्टार्टअप आईपीओ ला करके बड़े बड़े जो निवेशक हैं उनके सपने को पूरा कर रहे हैं, वही जिरोधा अपने ग्राहकों के भरोसे और अपने दम पर एक अलग पहचान गढ़ रही है और बनाने की कोशिश कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।